नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारतीय संस्कार के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने मानव के जीवन को बदलने के लिए, सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके। उसमें मानव जीवन को 5 भागों में उन्होंने सर्वप्रथम विभक्त किया। इस मानव जीवन को चलाने के लिए सामाजिक एकता, सब में प्रेम बढ़ाने के लिए हर एक कार्य के लिए हर प्रकार के उत्सव का आयोजन किस प्रकार से हो जिससे कि सभी मानव एक दूसरे से मिलजुल करके प्रसन्न रहें, खुश रहें। और हमारा भारत देश जो है ये संस्कारों से ही जुड़ा हुआ है। हमारा भारत देश जो है वो संस्कारों से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ देख लेंगे भारतीय संस्कारा है, मीन्स भारतीय संस्कार। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो सम प्लस कार है या सम प्लस कारा है, तो ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखेंगे सम प्लस कारा है तो ये समश्रुति सूत्र है। समश्रुति एक सूत्र है जिसके अनुसार होता क्या है कि म का अनुसार हो जाता है और ये स जो है वो आधा स में बदल जाता है। म के स्थान पर आधा स हो जाएगा और म के बदले स के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। इसके बाद में संस्कार हो जाता है, सम प्लस कार संस्कार। यहाँ भारत देश में मुख्य रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने 5 संस्कार बनाए। वो 5 संस्कार जो है, पहला जन्म से पूर्व 3, यानी कि जन्म लेने से पहले 3 संस्कार, तो ये एक हो गया। 2, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 5 संस्कार होते हैं। इसके बाद चौथा में विवाह संस्कार, जिससे गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। और 5वां मृत्युपरांत, यानी कि मरने के बाद। तो इसमें जितने संस्कार बताए गए हैं ये सभी संस्कार इसलिए बनाए गए। कुछ संस्कार को करने के पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हर संस्कार का आयोजन करने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना, अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना और सबको एक साथ मिलजुल करके रहना मुख्य उद्देश्य है। कोई भी समाज का निर्माण करने के लिए जिस प्रकार से वहाँ का हम माहौल बनाएंगे उस प्रकार का ही वो माहौल बनेगा। यदि अच्छा माहौल बनाएंगे तो अच्छा माहौल बनेगा। यदि घर के आसपास गुलाब का पौधा हो और गुलाब खिलेंगे तो खुशबू आएगी। लेकिन यदि गंदी नाली हो और उसमें कीड़े पड़े हों तो उससे बदबू ही आएगी।
नाली से कभी सुगंध नहीं प्राप्त हो सकता। फूल हमेशा खुशबू ही प्रदान करेगा। तो जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, और हमारे पूर्वजों ने उस इन्वायरमेंट को गुलाब के फूल की खुशबू की तरह सींचने के लिए, संवारने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए उस 5 संस्कारों से 16 संस्कारों का निर्माण किया, जिससे कि हम इस संस्कारों के माध्यम से अपने बड़ों या पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भारतीय संस्कारा में हम लोगों के भारत देश में जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे मानव जीवन जो है वो संचालित करने में आसानी होती है और हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता पाते हैं। इसका एक पूर्ण विराम से दूसरा पूर्ण विराम तक का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपना बुक खोल लें और इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे। कह रहा है, षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा है। देखेंगे, भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, यह प्रमुख विशेषता है यत् कि जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। हम लोगों के जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान का आयोजन होता है। अद्य संस्कार शब्द है सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। कह रहे कि अद्य संस्कार शब्द, आज यह संस्कार शब्द जो है वो सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, यह सीमित हो गया है, थोड़ा हो गया है, और जो बचा भी है वो भी व्यंग के रूप में इसका उपयोग होता है, लोग व्यंग करते हैं। कह रहा है कि आज संस्कार शब्द सीमित एवं व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु लेकिन संस्कृते रूपकरणमिदं संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कृति का यह उपकरण, लेकिन जो यह संस्कृति और संस्कार का जो उपकरण है, संस्कृति तो तोड़ देंगे तो हो जाएगा संस्कृति प्लस उपकरणम, और म में से ये हटा देंगे तो उपकरणम इदम हो जाएगा। कह रहा है कि संस्कृति उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। यह संस्कृति का यह उपकरण, संस्कृति साहित्य का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। कह रहे कि विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। कह रहे कि विदेश में रहने वाले लोग भी या विदेशों में निवास करने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं कि हम लोग के यहाँ इस प्रकार का संस्कार होता है। पहले छठ पर्व यहीं पर मनाया जाता था, बिहार का पर्व था। आज
विश्व में कई देशों में इसका आयोजन हो रहा है। जहां जहां भारतीय लोग गए तहां तहां उस पर्व को लोग मनाते हैं। कह रहा है कि विदेशों में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठेस्मिन् तेषां संस्करणानां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। कह रहा है कि पाठेस्मिन्, पाठे प्लस अस्मिन् कर देंगे तो पाठेस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां, उन संस्कारों का संक्षिप्तः परिचयो, संक्षिप्त में परिचय और महत्वं निरूपितम्, और उसके महत्व को बताया गया है। इस पाठ में संस्कार किसको कहते हैं उसका परिचय और उसके महत्व को दिखाया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्काराः महत्वं धारयन्। कह रहे कि भारतीय जीवन में प्राचीन कालातः, प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वं धारयन्, अपना महत्व को धारण किए हुए। क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार अपना महत्व को धारण किए हुए, यानी कि भारतीय जीवन में शुरू से ही संस्कार जो है वो अपना विशेष महत्व रखता है। प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृते तोड़ देंगे तो अभिज्ञानम हो जाएगा। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत्, ये ऋषियों की कल्पना थी, ये ऋषियों की कल्पना थी। यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अत्र ऋषिणां कल्पनामासीत्, ये ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी, यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, होम मीन्स हवन, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्, और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिले। ये इसलिए होता था कि कोई अवसर मिला, उस अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो, घर में शुद्धि के लिए हवन हो, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और परिवार के जितने भी सदस्य हों वो सभी एक साथ मिल करके इस सम्मेलन को सफल बनाएं। सम्मेलनम जब भवेत्, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। कह रहे कि तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, तब ये सभी संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव होता है। ये जितना भी काम है, वरिष्ठों का आशीर्वाद, सब परिवार के सदस्य एक साथ एकत्रित हों, यह उस अनुष्ठान से ही संभव है। ऐसे तो किसी को टाइम है नहीं भी आएगा, लेकिन कोई प्रयोजन के नाम पे सभी लोग आ जाएंगे। एवं संस्कार महत्वम धारयति, इस प्रकार से संस्कार जो है वो अपना महत्व को बनाए रखता है या अपना महत्व रखता है। किंच संसारस्य मौलिकम अर्थः
परिमार्जन रूपः गुणाधन रूपश्च न विस्मर्यते। कह रहा है कि किंच लेकिन संस्कारस्य मौलिक अर्थ, कह रहा है कि लेकिन संस्कार मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूला जा सकता, न विस्मर्यते। कह रहा है कि किंच लेकिन संस्कारस्य मौलिक अर्थ, लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ मूल अर्थ परिष्कार मीन्स त्याग करना, गुण भरने में इसको हम लोग नहीं भुला सकते। अतः इसलिए संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जन दोषपनयने गुणधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए यह संस्कार मानवस्य क्रमशः, मानवों के व्यक्तियों के क्रमशः परिमार्जने मीन्स बदलने में, दोष को दूर करने में, दोषापनयने दोष को दूर करने में, गुणधाने च और गुण को धारण करने में, गुण ग्रहण करने में सहयोग करता है। संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वाश्रय, जन्म पूर्वाश्रय जन्म से पूर्व पहले 3, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिका शिक्षा के अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरणोत्तर संस्कारश्चैक और मरणोत्तर संस्कारश्चैक, मरणोत्तर प्लस संस्कार प्लस च प्लस 1 मीन्स मरण और मरने के बाद 1 एवं 16 संस्कार भवन्ति। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। कह रहा है कि संस्कार जो है वो प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ जीवन आरंभ करने में 1, विवाह और मृत्यु के बाद 1। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। जन्म पूर्वक संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवन, सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। कह रहा है कि गर्भधारण संस्कार, जन्म से पूर्व संस्कार, गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं। कह रहा है कि जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार और बच्चा उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। जैसे चेति त्रयो भवन्ति, अत्र गर्भ रक्षा, जैसे गर्भस्थ शिशु का रक्षा करना, गर्भस्थस्य संस्कारारोपण और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान भी। करें अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपण गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। कह रहा है कि अत्र गर्भ रक्षा, जैसे गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कार रोपणम और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवत्याश्च और गर्भवती स्त्री को प्रसन्नता चेती प्रसन्न रखने के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, कुछ प्रयोजन का कुछ विधान का कल्पना किया गया है। शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में जात कर्म मीन्स नाभि बंधन,
नामकरण, उसका नाम रखना वेद शास्त्र विधि से, निष्क्रमण, उसको घर से बाहर ले जाना, बाहरी वातावरण से मुलाकात कराना, अन्नप्राशन, जब वो कुछ खाने लायक हो जाए, उसके दांत निकलने लगे तो उसे कुछ खिलाना, चूड़ाकरण मीन से मुंडन जो 1 साल 3 साल 5 साल पे होता है, कर्णवेधस चेती और कान छेदना क्रमशः भवन्ति, ये क्रमशः लगातार होते। कर्णवेद तो होता नहीं है, पहले गुरुकुल में लोग जाते थे तो गुरुजी लोग कान छेद करके उसमें जिनका जो होता था कुछ भी नहीं होता था तो वे बांस छोटा सा पतला काट करके या सीप डाल देते थे। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांतः समावर्तन चेती संस्कारः प्रकल्पिता। कह रहे कि शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना। पहले बच्चा को 3 वर्ष 5 वर्ष का हो जाता था तो खली छुआया जाता था। विद्यालय में ले जा करके सरस्वती पूजा के दिन या जो भी उसका दिन होता था, उसको एक स्लेट पेंसिल हाथ में रख करके और लिखवाया जाता था, उसको अक्षरारंभ कहते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना, इसमें बच्चा क ख ग सीख लेगा, गिनती पहाड़ा लिखना जान जाएगा, अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को नहला धुला करके उसका जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार करने के बाद बच्चा जो था वो गुरु के यहाँ चला जाता है और वहाँ जा करके वेदारंभ, वेद पढ़ना प्रारंभ करता है। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो एक केशांत संस्कार होता है, जिस संस्कार में शिष्य का, बच्चे का बाल दाढ़ी कटवा करके अच्छा सुंदर बना दिया जाता है। और समावर्तन चेती संस्कार प्रकल्पिता, और समावर्तन नामक एक संस्कार होता है। जिस तरह से हम लोगों को विद्यालय में 10th पढ़ने के बाद विदाई समारोह होता है, उस तरह से वहाँ भी विदाई समारोह होता है और सबको जो जितना तक शिक्षा ग्रहण किए रहता है उसको उसकी पदवी दे दिया जाता है, डिग्री दे दिया जाता है और वहीं से संस्कार प्रकल्पिता। करे कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन नम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेती संस्कार प्रकल्पिता। करे कि शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन जैसे संस्कारों की व्यवस्था या कल्पना की गई है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, कह रहा है कि अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम, अक्षर लिखना, अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। कह रहा है कि अक्षरारंभ में बच्चा जो है वो अक्षर लिखना और अंक लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस्य स्व गृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते, गुरु जो हैं वो अपने शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययनम करोति, वहाँ गुरुकुल में शिष्य जो थे वे वहाँ
शिष्यों के शिक्षा के जो नियम बनाया गया था शिष्यों के लिए, उसका पालन करते हुए पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, वे ही नियम यानी कि उसी नियम को ही ब्रह्मचर्य का नियम कहा जाता था। उसी नियम को ब्रह्मचर्य का नियम कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। शिष्य को पहले ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरुगृहे, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभम करोति स्म, वेदों का पढ़ना या वेद पाठ पढ़ना प्रारंभ करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेद पाठों का अध्ययन करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदानां महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, प्राचीन शिक्षा में सबसे महत्व माना जाता था। प्राचीन काल से ही वेदों का अध्ययन करना सबसे महान कार्य माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्मं भवति स्म। और केशांत संस्कार गुरुगृहे, केशांत संस्कार गुरु के घर में ही शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्मं भवति स्म। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म में से बालों को कटवाना, सुसज्जित करना, आज हम लोग कह सकते हैं कि पट्टी बनवाना या जो भी कहें, क्षौर कर्म वही होता है बालों का कटवाना, न कि छिलवाना। तो बालों को काट करके उसको सुंदर बनाया जाता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, कह रहे कि यहाँ गोदान जो है वो मुख्य कर्म था। जब बच्चे को सुसज्जित कर दिया गया, सजा दिया जाएगा, उसको अच्छा देखने में सुंदर लगे, करने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण गोदान संस्कार होता था, जिसमें लोग गाय का दान करते थे। गुरुकुल में गायों की संख्या होती थी, बच्चे गायों को चराते थे, खिलाते थे और समय समय पर विद्या अध्ययन भी करते थे। अत्र गोदान मुख्यम कर्म, कह रहा है कि यहाँ गोदान मुख्य कर्म है। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका नामांतर गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इस प्रकार से संस्कृत साहित्यों में या संस्कृत साहित्य ग्रंथों में इसके नाम के बदले, मीन्स गोदान जो नाम था, इस नाम के बदले गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है, मिलता है। यानी कि इसी गोदान संस्कार को ही गोदान संस्कार के नाम से मिलता है। समावर्तन संस्कार स्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार यदि तोड़ देंगे तो समावर्तन प्लस संस्कारस्य प्लस उद्देश्यम, तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्यस्य गुरुगृहात्, शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। यानी कि समावर्तन संस्कार में उनको जितना तक पढ़ाई किए हैं उसका डिग्री दे दिया जाता था। इसके बाद उनको घर भेज दिया जाता था और वे अपने घर आ जाते थे। और उसी समय से समावर्तन संस्कार से ही वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृहं प्रेषयति, गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते हैं। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य
शिष्य का गुरु के घर से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। शिक्षा की समाप्ति होने पर या शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेशम गृहम प्रेषयति, उपदेश देकर के घर भेज देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते, उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्मः, जीवन के सभी धर्म प्रतिपादयन्ते, बताए गए। कह रहा है कि उपदेशों में प्रायः मानव धर्म की जो शिक्षा है, उद्देश्य है, उसको देते थे कि मानव को किस तरह से रहना चाहिए। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते, उपदेशों में प्रायः जीवन के सभी धर्म होते थे, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम च, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। स्वाध्यायान्मा, तो इसको यदि तोड़ दें तो स्व प्लस अध्यायान्मा प्रमदः मीन्स अपने विद्वता पर, स्व अध्यायान्मा मीन्स अपने विद्वता पर, प्रमदः इत्यादि, अपने विद्वता पर घमंड मत करो या अपने शक्ति पर घमंड मत करो। इस प्रकार के उपदेश होते थे। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने पर घमंड मत करो। आगे कह रहा है कि विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवने प्रविशति। कह रहा है कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन का आरंभ करता है। विवाह संस्कार के बाद से ही, यानी कि विवाह संस्कार के बाद से व्यक्ति जो है वो गृहस्थ जीवन का आरंभ कर देता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। कह रहे कि विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानि, कह रहे कि यत्र नाना विधानि, यहाँ नाना विधानि मीन्स विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार की कर्मकांडानि भवन्ति, यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यहाँ पर मीन्स विवाह में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें वाग्दानम, जिसमें क्या होता है कि पहले होता था कि हाँ हमको कितना दहेज देना है, लोग बोल देते थे, बस उसी पर हो गया। इसके बाद मंडप निर्माणम, माड़ों का निर्माण करना, वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम, कन्या के घर है वर पक्ष के लोगों का स्वागत। वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, ये तो दोनों आजकल एक ही साथ हो जा रहा है। वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, वर वधू परस्पर एक दूसरे से मिल लें, देख लें, समझ लें, जान लें। इसके बाद कन्यादानम, कन्यादान होता है। इसके बाद अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है, हवन होता है। पाणी ग्रहणम, शंख पर पानी गिराने वाला काम होता है, जो भाई गिराता है। इसके बाद लाज होम, लड़की का भाई लावा मिलाता है। सप्तपदी, सप्तपदी में कहीं कहीं 7 फेरे लगवाए जाते हैं। 7 वचन लड़की तरफ से और लड़का तरफ से सुनाया जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अल्पना
के पास या जहाँ सिल्वर लोढ़ा रखा हुआ रहता है वहां पर लड़की और लड़के का पैर 7 बार स्पर्श करा दिया जाता है। इससे भी वो संस्कार पूरा हो जाता है। सप्तपदी के बाद सिंदूर दान होता है इत्यादि। सिंदूर दान इत्यादि और भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादय संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इसके बाद गर्भाधान संस्कार से पुनरावर्तन्ते वहीं से बार बार जीवन चक्रम च भ्रमति, और वहीं से जीवन चक्र जो है वो घूमते रहता है। गर्भाधान संस्कार होगा, फिर मृत्यु संस्कार होगा, फिर गर्भाधान संस्कार होगा। ये चक्र जो है वो इसी प्रकार से सभी संस्कार घूमते रहते हैं। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कि हिंदू रीति रिवाज में जब मृतक को शैया पर सुता दिया जाता है तो अंतिम संस्कार होता है, जो कि उसके मुंह में हम लोग अग्नि प्रवेश करते हैं। ये अंतिम संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम संस्कार ही। इसी प्रकार से ही भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। कह रहा है कि एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य, कह रहा है कि इसी प्रकार से ही भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्णम, तोड़ देंगे, महत्वपूर्णम उपादान मीन्स महत्वपूर्ण स्रोत, उपादान मीन्स स्रोत, संस्कार ही महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार ही है। इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार ही है, जो कि भारतीय को शुद्ध बनाने में, सही रखने में अपना योगदान देता है। सबको मिलजुल करके एक रखने में ये योगदान देता है। तो इस प्रकार से आपका भारतीय संस्कार है पाठ जो है वो समाप्त हुआ। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।